हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या रहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको खाने से फ़ायदा मिलता है, कईयों को खाने से नुकसान मिलता है। तो आप इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी चीज़ों से, क्योंकि इस समय सीज़न भी है पालक का और चल भी रही है पालक। हालांकि आजकल तो सारी सब्जियां 12 महीने मिलती हैं, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है पालक पर। क्योंकि पालक में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान पालक खाने की सलाह देते हैं। लेकिन पालक खाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पालक में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं और आपको नुकसान भी दे सकते हैं, आपको भी और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए पालक का सेवन करना है। तो अगर पालक का सेवन करना है तो उसके आज हम बताएंगे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और कितनी क्वांटिटी में और कब पालक लेनी चाहिए, और पालक कैसी होनी चाहिए, और आप पालक का क्या क्या बनाकर खा सकते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं पालक की, कि पालक के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है। आयरन होने के कारण भरपूर मात्रा में पालक खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन पालक को एक संतुलित मात्रा में खाएं। तो जो पालक में आयरन होता है वो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए पालक को जो है खाने की सलाह दी जाती है गर्भावस्था के दौरान। अक्सर पूरी ही गर्भावस्था के दौरान जो है पालक खाने की सलाह दी जाती है। पालक हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान पालक खाते हैं तो आपकी भी हड्डियां मजबूत रहेंगी और बच्चा जो होने वाला है उस पर भी बहुत अच्छा असर इसका जाएगा। क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। अब जो तीसरा फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। पालक खाने से जो दूध की गुणवत्ता है, महिला की दूध की गुणवत्ता है वो बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि पालक में कैल्शियम, आयरन, मिनरल, विटामिन्स, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दूध की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अगर बच्चा इतने जो है पोषक तत्वों वाला दूध पिएगा तो उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा। अगला है, पालक में जो है फोलिक एसिड होता है जो बच्चे को न्यूरल डिफेक्ट से बचाता है। न्यूरल डिफेक्ट का मतलब होता है कि बच्चे के जो सिर की हड्डी होती है, दिमाग की हड्डी, वो कमज़ोर हो जाती है अगर उसको फोलिक एसिड पूरी मात्रा में नहीं मिलता। तो ये इसके अंदर जो गुण होता है वो दिमाग की हड्डियों को मजबूत करता है, यानी न्यूरल डिफेक्ट से बचाता है। अब हम बात करते हैं पालक के साइड इफ़ेक्ट्स की। पालक अगर संतुलित मात्रा में ना खाया जाए तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसका जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है किडनी स्टोन का। अगर आप पालक बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, पालक खाने के बाद पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। अक्सर ये दूसरी और तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि आपने पालक भरपूर मात्रा में खाया और आपको जो है किडनी स्टोन हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली होती है। इसलिए पालक को हमेशा एक संतुलित मात्रा में खाएं। पालक एक ड्यूरेटिक खाद्य पदार्थ है जिसको खाने से बार बार जो है आपको वॉशरूम की शिकायत होगी, यानी बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, जो कि इस समय में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ादायी हो सकता है। तो कई महिलाओं को पालक खाने से जो शिकायत होती है वो है हार्ट बर्न, छाती में जलन, गैस, ये चीज़ें की शिकायत जो है पालक खाने से बहुत सारी महिलाओं को देखी गई है। इसलिए पालक का जो है सीमित मात्रा में सेवन करें। हम आपको डरा नहीं रहे, आपको सिर्फ आगाह कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि पालक खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पालक में जो है सैलिसिलेट नामक तत्व पाया जाता है। अगर गर्भावस्था के आखिरी महीनों में इसकी जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपके बेबी को बहुत नुकसान दे सकता है। हालांकि ये अभी इस विषय पर शोध चल रहा है। सैलिसिलेट की मात्रा जो है बढ़ जाएगी और जो कि आपके भ्रूण को यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि पालक के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, हो सकता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि पालक जो है कितनी मात्रा में और कैसी पालक खानी चाहिए।
पालक को जब भी आप लें तो देखें कि वो ओरिजिनल ग्रीन कलर की हो, बहुत सड़ी हुई ना हो, बासी ना हो। जब आप पालक लेने जाएं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, कीड़े ना उनमें लगे हुए हों, पत्ते जो हैं हरे हों, पीले बिल्कुल भी ना हों। तो इस तरीके से आप पालक का जो है चूज़ कीजिए। अब बात करते हैं कि पालक को खाना कितनी क्वांटिटी में है। अगर आप पालक डेली खा रहे हैं तो 1 बाउल जो है पालक खाएं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाएं। चाहे आप उसको दाल में खाएं, चाहे सब्जी में खाएं, या पालक के पराठे, रोटी जो भी आप खाते हैं उसको बनाकर खाएं। और साथ ही साथ अगर पालक पनीर खाते हैं तो भी 1 बाउल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, आप पालक के रोल्स भी बनाकर खा सकते हैं जो बहुत टेस्टी लगते हैं। पालक पथरी बनाने वाली होती है, और अगर गर्भावस्था में पथरी हो जाए तो बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि पथरी का दर्द तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। फिर आपको बच्चे के साथ साथ पथरी की समस्या जो है उभर कर आएगी तो वो बच्चे को भी नुकसान देगी, क्योंकि जब पेन होता है तो वो बच्चे पे सीधा जो है इफ़ेक्ट डालता है। तो पालक को बहुत सीमित मात्रा में 10 से 20 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप पालक लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज मैंने जो आपको बताया कि पालक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप सब लोग ज़रूर बताएं। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी ये प्रेगनेंसी को जो है पूरे फुल तरीके से एंजॉय कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई नई जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन नीचे है उसको दबा दीजिए। और थैंक यू, खुश रहें।